आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में आमतौर पर लोग बात नहीं करना चाहते। हालांकि अगर ये बीमारी किसी को हो जाए तो उससे भी दूर भागते हैं, और जिसको ये बीमारी हो जाए वो डॉक्टर के पास जाने से भी कहीं ना कहीं कतराता है। तो चलिए बात करते हैं। अकल्पनीय ब्रह्मांड, एक पृथ्वी, 7 कॉन्टिनेंट्स, 195 कंट्रीज, अनगिनत त्योहार, असीमित कहानियाँ। उन्हीं कहानियों में से कुछ कहानियाँ लेके मैं हाजिर हूँ, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका यार जैगुआर। सो वेलकम टू जैगुआर टेल्स। दुख, चिंता, बुरा महसूस करना, समाज से दूर भागना, खुद को खुश ना रखना, हम सब इन चीज़ों के बारे में कहीं ना कुछ जानते हैं और कहीं ना कहीं समझते भी हैं। लेकिन जब ये सब चीज़ें जब ज़्यादा समय के लिए हमारे साथ रहती हैं और हमें ज़रूरत से ज़्यादा परेशान करती हैं तो इसे कहते हैं डिप्रेशन। जी हाँ दोस्तों, हम आज बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। ये एक ऐसा रोग है जो किसी से नहीं छुपा, लेकिन सब इसे छुपाते हैं। WHO के हिसाब से ये एक आम बीमारी है। WHO कहता है कि ये बीमारी करीब 350 मिलियन लोग इसके शिकार हैं और होते हैं। WHO के हिसाब से इट्स अ काइंड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर और मूड डिसऑर्डर। ये लगातार उदास रहने से, किसी भी चीज़ से ज़्यादा लगाव ना होने के कारण ये हो सकता है, और ये कोई थोड़े दिन का रोग नहीं है, ये एक लंबी समस्या है। अगर एक एवरेज देखा जाए तो ये 6 से 8 महीने या इससे ज़्यादा समय भी ले सकती है, और आजकल की ज़िंदगी में ऐसा मेंटल स्ट्रेस आम है। लेकिन हम समझ नहीं पाते कि ये तनाव कब डिप्रेशन में बदल जाता है। और ख़ास बात तो ये है कि ये एक तरह का नहीं होता, इसके भी अलग अलग रूप होते हैं। तो जानते हैं इसी के अलग अलग रूप के बारे में और इनसे कैसे बचें उनके बारे में। पहले जानते हैं इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो इसके सिम्टम्स ऐसे हो सकते हैं: उदासी, थकान, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम, सैडनेस, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, चिंता, दूसरों से अलग रहना, बेचैनी, कितने सारे हैं यार, सर दर्द रहना, शरीर में दर्द रहना, मतलब खुद को नुकसान पहुंचाने तक की कोशिश तक लेकर इसके ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। वैसे तो डिप्रेशन कई तरह का हो सकता है, लेकिन अभी तक ये मेनली 5 तरीके से बताया गया है। पहला, मेजर डिप्रेशन। चलिए पहले बात करते हैं मेजर डिप्रेशन के बारे में। तो इसमें ना आदमी बहुत ज़्यादा खुद से निराश हो जाता है। जैसे उसे हर चीज़ में समस्या का सामना करना पड़ता है, जैसे पढ़ाई में मन नहीं लगता, सोने में दिक्कत। अब बात करते हैं दूसरे की। दूसरे कहते हैं क्रोनिक डिसऑर्डर जो है वो एक लंबे समय तक चलने वाला डिसऑर्डर है। ये कोई ज़्यादा चिंता करने वाली चीज़ नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर हो जाए तो 2-4 साल सही होने में लग जाते हैं। और ख़ास बात तो ये है, इसकी पहचान करने के लिए ये डिसऑर्डर यंगस्टर्स में 2 साल और बच्चों या टीनेजर्स में 1 साल तक रहना ही चाहिए। जब ये इतने समय तक उनके शरीर में रहेगा तब कहीं जाके इसकी पहचान की जा सकती है। तो जब तक ये पनपेगा तब तक तो आधा आदमी ख़त्म हो चुका होगा। पेशेंट है वो वैसे तो सारे काम करने में सक्षम है, पर अंदर से बहुत ही ज़्यादा नाखुश होता है। नाखुश इसके सिम्टम्स में सब वही होते हैं, मेजर वाले ही होते हैं, लेकिन मेजर से थोड़े कम होते हैं। हमारा तीसरा है सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर। देखिए कितना सुंदर नाम है, मौसम बदल रहे हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं। लेकिन एक बात तो है, जैसा इसका नाम है वैसा ही ये होता है। समर डिसऑर्डर भी कहते हैं इसको। ये हमेशा तय समय पे ही होता है, ज़्यादातर गर्मियों में शुरू होता है और स्प्रिंग्स में इसका सिम्टम्स कम हो जाता है। सिम्टम्स में चिड़चिड़ापन होता है, नींद में कमी आ जाती है, भूख में की। ये वाला तो मोस्टली सभी जानते होंगे। इसको कहते हैं साइकोटिक डिसऑर्डर। साइकोटिक डिसऑर्डर की बात करें तो इस डिसऑर्डर में जो लोग मेंटल असाइलम जाते हैं ना, देखा होगा पागल खाने जाते हैं, उसमें से 25% लोग इससे संक्रमित होते हैं। तो सीधी सी बात है, पागल खाने जाने वाला
इस डिसऑर्डर से संक्रमित है और ये हर आदमी को नहीं होता। इसमें क्या होता है ना, इसके जो सिम्टम्स हैं, इसके सिम्टम्स में आप कह सकते हैं मति भ्रम हो जाता है कि मतलब ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जो इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। इसमें आदमी वो सोचता है जो इस दुनिया में होता ही नहीं। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, जैसा कि पहले ही बताया था, ये बहुत सारी तरीके के होते हैं, लेकिन ये जो 5 मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ रिटन में है, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। 5वां नंबर, बाइपोलर डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर में इंसान कभी खुश, कभी गुस्सा या उदास, कभी हंसते हंसते रोने लगता है, कभी रोते रोते हंसने लगता है। इट्स अ काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग एलिमेंट, मतलब आदमी खुद ही कंफ्यूज है कि वो आखिर करना क्या चाहता है। उसको खुद ही नहीं पता चलता कि वो कब रोते रोते हंसने लगता है, हंसते हंसते रोने लगता है। तो भाई लोग, अभी तक हमने जाना कि बीमारी क्या है, अब जानेंगे इसका समाधान क्या है और इसके लिए करना क्या है या क्या हो सकता है। जैसे अब आप बताओ, कोई बीमारी पेड़ पे तो लगी नहीं, इसके भी कई कारण हो सकते हैं कि ये बीमारी आपको कैसे हो सकती है ना। तो इस बीमारी के होने के कुछ ऐसे चांसेस होते हैं, जैसे ड्यू टू ब्रेन केमिकल इम्बैलेंस। जी हाँ दोस्तों, आपके दिमाग के जो केमिकल होते हैं ना, अगर ये कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो जाए, जैसे आपकी आदत हो ज़्यादा सोचने की और कहीं ना कहीं ये फ़र्क पड़ रहा हो, आप महीने भर से सो नहीं रहे हैं सही से, जिससे नींद भी जानते हैं ना हम लोगों को हार्मोन्स की वजह से आती है ना। तो कहीं ना कहीं ये केमिकल ही है जो हम लोगों को इन सब बीमारियों से संक्रमित कर सकता है। दूसरा नंबर कह सकते हैं बाय जेनेटिक्स। यदि आपके परिवार में पहले किसी को रहा है तो आपको हो सकता है, जैसे आपकी दादी को रहा हो और आपकी मम्मी को हो, या आपकी मम्मी को नहीं हुआ आपको हो रहा है, इसको कहते हैं जेनेटिक्स। और तीसरा कह सकते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस। देखो, हार्मोनल इम्बैलेंस बताने के लिए एक सेपरेट वीडियो लगेगी, तो उसमें ही बात करेंगे। फिलहाल थोड़ा सा हो सकता है सिचुएशनल काजेस। अब बाई चांस ऐसा होता नहीं, आप किसी से बहुत ज़्यादा आपको लगाव हो, बहुत ज़्यादा आप किसी के करीब हों, क्लोज हों, और सडनली उनकी डेथ हो जाए, या डेथ ना हो जाए तो या वो आपसे दूर हो जाए, तो कहीं ना कहीं एक चांसेस बनते हैं उस सिचुएशन के हिसाब से कि आप उस दुख को न झेल पाएँ और आप किसी न किसी प्रकार से डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। 5वां, सीजनल चेंज। जैसा कि सीजनल इफेक्टिव वाले में भी अब बताया, वैसे ही कुछ। इससे बचने के और खुद को हल्का रखने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे बाय डाइट। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको खाने से मूड अच्छा रहता है, जैसे चॉकलेट। आप कभी भी टेंशन में हो ना, जिसको आपको ये लगे कि बहुत हाइपर है, कुछ नहीं करना, 2 बाइट चॉकलेट के लेने और फिर देखिए आपका मूड कितना काम होता है। नींबू, आपको बहुत अजीब सा लग रहा हो, मिचमिची सी आ रही हो, तो आप इसका इस्तेमाल करके देखें एक बार, आपको ऐसा लगेगा कि बहुत हल्के हैं। ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको अगर हम लोग डेली रूटीन में शामिल करें तो हम लोग इससे क्योर कर सकते हैं। दूसरा होता है बाई एक्सरसाइज। और देखो भाई साहब, एक्सरसाइज तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है डेली लाइफ में, आजकल कोरोना के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके शरीर को इम्यूनिटी की बहुत भयंकर ज़रूरत है। मैं तो आप सभी को सजेस्ट करूँगा कि कुछ नहीं तो आप थोड़ा बहुत टहल ही सकते हैं, बाहर नहीं जाना भैया, अंदर ही टहल सकते हैं। खुद को एक्टिव रखें जिससे आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम अच्छा हो। तो एक्सरसाइज भी एक कारण हो सकता है आपको डिप्रेशन से क्योर करने के लिए। तीसरा पॉइंट, बाई बुक रीडिंग्स। आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छी अच्छी बातें पढ़ें, अच्छे अच्छे सीरियल्स देखें। इसीलिए लॉकडाउन के टाइम पे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि टीवी पे रामायण महाभारत से पुराने जो सीरियल थे सब चालू कर दी। किस लिए? क्योंकि आदमी घर पे बैठेगा तो उसको तनाव होगा, तो तनाव में अगर ऊट पटांग चीज़ें देखेगा तो वो ऊट पटांग हरकतें करेगा। इसलिए जो इन सब सीरियलों को चलाया गया कि आदमी हल्का रहे। चौथा पॉइंट हो सकता है हमारा बाई म्यूज़िक। अच्छे अच्छे गाने सुने। और वैसे भी भैया गाने सुनते सुनते मैथ लगाने का कॉम्बिनेशन तो
सबको पता है, हॉस्टल वाले तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। कुछ नहीं है, कान में लीड लगा ली, किसी की आवाज़ नहीं आ रही, लगे पड़े हैं। जैसे बताऊं अगर तो भाई बैलेंस्ड स्लीप, मतलब जल्दी सोना जल्दी उठना, ये भी बहुत एक कारगर चीज़ है, क्योंकि नींद बुरी चीज़ होती है। तो जल्दी सोना जल्दी उठना भी आपकी मदद कर सकता है। और है जैसे आप अपने शौक़ पूरे कर सकते हैं। जैसे अगर आपको घूमने का शौक़ है और आपको कहीं स्ट्रेस हो रहा है तो झोला उठाइए, निकल जाइए, 10-15 दिन घूमिए, आपको खुद ही अच्छा महसूस हो। अगर आपका घूमने का शौक़ है तो शौक़ का मतलब ये नहीं है कि दारू सुट्टा पीने लगे, है ना। वो सब चीज़ें हैं जो आप अपने आप को बेहतर करने के लिए कर सकते हैं, मगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक डॉक्टर की सलाह, रूटीन चेकअप विद प्रॉपर गाइडेंस, इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से लेना, प्रॉपर योगा, डॉक्टर की एडवाइस से प्रिस्क्राइब्ड दवा लेना। ऐसे ही कोई भी दवा मार्केट से उठा के खाना ख़राब हो सकता है। मार्केट में इसकी बहुत सारी दवाएं आती हैं, डॉक्टर से सलाह लें फिर दवाई लें। लेकिन 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 सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुश रहना और ख़ुद को बिज़ी रखना। अगर इन दोनों चीज़ों की आदत आपको हो तो ये डिप्रेशन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अभी के लिए इतना ही। मैं आपका दोस्त जैगवार आपसे अलविदा लेता हूँ। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, आगे चैनल बनाओ और अच्छे अच्छे वीडियो बनाओ। आप कमेंट में टॉपिक बताओ, मैं उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू।